इतिहास साक्षी है, महान वही बन पाया है जिसने अपनी कठिनाइयों को आगे बढ़ने का अवसर बना लिया हो, जिसने अपनी कमियों को कमजोरी नहीं अपनी शक्ति बना लिया हो। एक सरल सा नियम है इस जीवन का, इससे पहले कि समस्या तुम्हें समाप्त करे, तुम समस्या को समाप्त कर दो, जड़ से मिटा दो, ताकि वो अपना सर ना उठा सके। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आर.के. सिंह केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच अंतर को देखे थे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार को देखेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। अभी हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को, क्रिस्टलीय ठोसों को एक चार्ट के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार देखेंगे। और क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार किसके आधार पर देखेंगे? तो अवयवी कणों के बीच आकर्षण के आधार पर, अवयवी कणों के बीच आकर्षण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अवयवी कणों के बीच आकर्षण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार अभी हम लोग देखेंगे। आपको हम पिछले ही वीडियो लेक्चर में अवयवी कणों के बारे में बता चुके हैं कि कोई ठोस जिस छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, उस छोटे छोटे कण को उस सॉलिड का अवयवी कण कहा जाता है। तो अभी हम लोग अवयवी कणों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार देखेंगे। दोस्तों, अवयवी कणों के आकर्षण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। अभी इस क्रिस्टलीय ठोस का जो हम लोग प्रकार देखेंगे, इसमें यूज होने वाले अधिकांश टॉपिक को हम 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक में देख चुके हैं। फिर भी हम छोटे छोटे टॉपिक जो 11th क्लास के हैं उनको हम लोग एक्सप्लेन करते हुए इस चार्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तो इस चार्ट में हम एक तरफ क्रम संख्या को लिए हैं, फिर लिए हैं ठोसों का प्रकार, फिर है अवयवी कण, फिर है आकर्षण बल, फिर लिए हैं एक तरफ उदाहरण, फिर लिए हैं भौतिक गुण, फिर उसका ठोस का वैद्युत चालकता, फिर आप गलनांक की बात करेंगे हम लोग। तो आइए हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के पहले प्रकार को देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पहला प्रकार पढ़ेंगे आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। तो देखते हैं आणविक ठोस क्या होता है दोस्तों। वैसा सॉलिड जिसमें अणु वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कमजोर आकर्षण बल या वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सॉलिड को मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। CO2, NH3, PH3, वाटर, ये सभी के सभी एक प्रकार के आणविक ठोस हैं। और ये आणविक ठोस 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का अवयवी कण अणु होता है, मॉलिक्यूल्स होता है। इसके बीच लगने वाले बल को परिक्षेपण बल, डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स कहा जाता है। यह एक प्रकार का कमज़ोर फोर्स है जो हमेशा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच कार्य करता है। हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। ये आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन, CO2, ये सभी के सभी अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम इसके भौतिक गुणों के बारे में बात करें। तो ये अध्रुवीय आणविक ठोस मुलायम होता है, विद्युत रोधी होता है,
ये विद्युत का कुचालक होता है और इसके गलनांक का मान अत्यधिक निम्न होता है, काफ़ी कम होता है। अब आइए हम लोग आणविक ठोस के दूसरे प्रकार को देखते हैं। ये दूसरा प्रकार है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में अवयवी कण अणु होता है। इसमें लगने वाला बल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और HCl, CO2 ये सभी के सभी ध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग ध्रुवीय आणविक ठोस के भौतिक गुण की बात करेंगे। ध्रुवीय आणविक ठोस मुलायम होता है, ये विद्युत रोधी होता है और इसके गलनांक का मान निम्न होता है। दोस्तों, अब हम लोग आणविक ठोस के तीसरे प्रकार को देखेंगे। ये आणविक ठोस का तीसरा प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। हम लोग 11th क्लास में हाइड्रोजन बंधन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा हाइड्रोजन बंधन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का कमज़ोर बॉन्ड है। इसे 3 डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। हाइड्रोजन बंधन कहते किसे हैं, पहले उसकी भी बात कर ले। तो ऐसा बंधन जो दो डाइपोल के बीच कार्य करता हो, वैसा बंधन जो दो डाइपोल के बीच कार्य करता हो, तो वैसे बंधन को हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन बंधन में हाइड्रोजन परमाणु हमेशा दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं के बीच उपस्थित होता है। तो ऐसा बंधन या वैसा डाइपोल आकर्षण जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दो उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच ब्रिज के तरह कार्य करता है, तो वैसे बंधन को हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। तो हम बात करेंगे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की। इसमें भी अवयवी कण अणु ही होता है, मॉलिक्यूल्स ही होता है, और इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बंधन का एक फेमस एग्जाम्पल ये आइस है। आइस में H2O के अनेक अणु हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। अब हम हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के भौतिक गुण की बात करेंगे। तो ये कठोर होता है, विद्युत रोधी होता है और इसका गलनांक निम्न होता है। अब हम लोग दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के दूसरे प्रकार को देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार हम लोग आयनिक ठोस के बारे में बात करेंगे। आयनिक ठोस को पहले देखते हैं हम लोग। आयनिक ठोस किसे कहते हैं? आयनिक ठोस क्या होता है? तो ऐसा ठोस जो दो विपरीत आयनों के बीच कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब के आकर्षण बलों या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत स्थितिकी आकर्षण बलों के लगने से बना हो, तो वैसे ठोस को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। अब हम लोग आयनिक ठोस के बारे में पहले देखें। ये आयनिक ठोस में अवयवी कण आयंस होता है। इसमें आकर्षण बल कूलम्बिक या स्थिर विद्युत बल होता है। अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो ये NaCl, KCl, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, ZnS ये सभी के सभी एक प्रकार के आयनिक ठोस हैं। अब हम आयनिक ठोस के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। ये आयनिक ठोस कठोर एवं भंगुर होता है। ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि इसमें आयन का फ्री मूवमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण ठोस अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जलीय या गलित अवस्था में आयन्स का फ्री मूवमेंट होता है, जिसके कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक ठोस के गलनांक का मान उच्च होता है। अब हम लोग दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस के तीसरे प्रकार को देखते हैं। तो आइए हम लोग
क्रिस्टलीय ठोस के तीसरे प्रकार मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस की बात करेंगे। धात्विक ठोस, हम कहेंगे धात्विक ठोस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु धनायन होते हैं। जैसे हम बात करेंगे, जब किसी धातु को हम आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं तो धातु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। जब धातु से सभी इलेक्ट्रॉन बाहर आके एक जगह एकत्रित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के उस समूह को इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन क्लस्टर कहा जाता है। धातु के सभी इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाते हैं तो धातु के बचे पॉजिटिव पार्ट को हम लोग कर्नेल्स कहते हैं। तो मेटालिक सॉलिड क्या होता है? हम मेटालिक सॉलिड किसे कहेंगे? तो ऐसा सॉलिड जो कर्नेल्स और इलेक्ट्रॉन सी के बीच आकर्षण से बनता हो, तो ऐसे सॉलिड को मेटालिक सॉलिड कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे मेटालिक सॉलिड की। तो मेटालिक सॉलिड में आकर्षण बल कैसा होगा? तो इसमें मेटालिक बॉन्ड के द्वारा आपस में इलेक्ट्रॉन सी और मेटल्स का पॉजिटिव पार्ट्स जुड़ा हुआ होता है। हम लोग मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल को देखते हैं। ये आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सभी के सभी एक प्रकार के मेटालिक सॉलिड हैं। अब हम लोग मेटालिक सॉलिड के भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। तो ये मेटालिक सॉलिड कठोर एवं तन एवं आघातवर्ध होते हैं। ये विद्युत के उच्च चालक होते हैं, ये विद्युत के चालक होते हैं और इसके गलनांक का मान उच्च होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के चौथे प्रकार को देखेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का चौथा प्रकार हम लोग सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस को लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी ठोस किसे कहते हैं। इसे नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। तो पहले हम लोग बात करें कि सहसंयोजी ठोस होता क्या है, सहसंयोजी ठोस किसे कहा जाता है। तो ऐसा सॉलिड जिसमें एटम्स सहसंयोजी बंधन से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे सॉलिड को कोवैलेंट सॉलिड सहसंयोजी ठोस कहा जाता है। सहसंयोजी ठोस को ही नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। वैसा सॉलिड जिसमें एटम्स सहसंयोजी बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो वैसे सॉलिड को हम लोग सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं। इसमें अवयवी कण एटम्स होता है, परमाणु होता है, जो सहसंयोजी बंधन के द्वारा आपस में जुड़ा होता है। सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पहले देखें। ये क्वार्ट्ज, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड, ये आपका हीरा, ग्रेफाइट, ये सभी के सभी एक प्रकार के सहसंयोजी ठोस हैं। अब हम लोग सहसंयोजी ठोस के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। सहसंयोजी ठोस काफ़ी कठोर होते हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद भी है। ये ग्रेफाइट मुलायम होता है। ये सहसंयोजी ठोस कठोर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है सहसंयोजी ठोस का जो काफ़ी मुलायम होता है। फिर हम बात करेंगे विद्युत चालकता की। यह सहसंयोजी ठोस विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत रोधी होता है और इसके गलनांक के बारे में बात करें तो इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। लेकिन सभी का सभी सहसंयोजी ठोस विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा उदाहरण है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका मतलब कि ग्रेफाइट सहसंयोजी ठोस का अपवाद है जो विद्युत का सुचालक होता है। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत जल्द हम आप लोग के बीच अगले वीडियो में मिलते हैं।